हेलो स्टूडेंट, यूनिक कंप्यूटर स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो कोरल ड्रा सेकेंड सेमेस्टर जो आपकी डीसी एंड पीजीडीसी की बुक है उसका क्वेश्चन आपका रहेगा कि पेज सेटअप से क्या आशय है, कोरल ड्रा में पेज सेटअप किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा। अब अपन इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको पेपर में कैसे से क्या लिख करके आना है। ठीक है, पेज सेटअप से क्या आशय है। पहले तो पेज सेटअप का मतलब होता है पेज की सेटिंग करने के लिए। मतलब पेज की सेटिंग, जैसे मैंने बोला कि पेज को लैंडस्केप करना है, पेज को पोर्ट्रेट करना है, पेज की साइज को चेंज करना है, तो ये क्या कहलाता है, पेज सेटअप कहलाता है। अब पेज सेटअप करने के लिए सबसे पहले अपन को इस ऑप्शन को चलाना होगा, मतलब कि इस ऑप्शन में जाना होगा। तो इसके लिए आप अपने कोरल ड्रा के जो कि पेज रहता है उस पेज में माउस पॉइंटर से इस पेज की लाइन में डबल क्लिक करोगे तो भी आपके सामने पेज सेटअप मतलब कि ऑप्शन विंडो आपके सामने आएगी। ठीक है, ये पहला तरीका था। जैसे आप ये पेज के बैकग्राउंड या आउटलाइन में आप क्लिक करेंगे 2 बार माउस पॉइंटर से तो आपके सामने पेज सेटअप मतलब ऑप्शन विंडो प्रदर्शित हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा तरीका, आप लेआउट मेन्यू में क्लिक करके भी इस ऑप्शन को चला सकते हैं। कौन सी मेन्यू में, लेआउट मेन्यू में क्लिक करेंगे तो उसमें आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा, पेज सेटअप का। इस पेज सेटअप ऑप्शन में आप फिर क्लिक करोगे तो दोबारा आपके सामने कौन सी विंडो आएगी, ऑप्शन विंडो आएगी। इसके बाद अब अपन इन ऑप्शनों को समझते हैं कि इस जो पेज सेटअप में या लेआउट मेन्यू में जो ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शनों को समझते हैं। पहले तो आपके सामने जब लेआउट मेन्यू में आप क्लिक करोगे, कौन सी मेन्यू में, लेआउट मेन्यू में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन आएंगे जिसको क्या बोला जाता है, सब मेन्यू बोला जाता है। मतलब यहाँ पे आप मेन्यू में क्लिक करेंगे तो जो भी ऑप्शन आएंगे उनको क्या बोलेंगे, सब मेन्यू। अब इसमें यहाँ पे जो ऑप्शन आएंगे उसमें आपके सामने पहला जो ऑप्शन रहेगा, इसमें लेआउट मेन्यू में आपके सामने पहला ऑप्शन रहेगा इंसर्ट पेज का। कौन सा ऑप्शन रहेगा, इंसर्ट पेज का। इसके बाद दूसरा ऑप्शन रहेगा इसी में रीनेम पेज का। इन सारे ऑप्शनों को अपन लेआउट मेन्यू के जितने भी ऑप्शन हैं सभी ऑप्शनों को समझते हैं। ठीक, इंसर्ट पेज, रीनेम पेज। यहाँ पे अगला जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डिलीट पेज का, और अगला ऑप्शन गो टू पेज, और इसके बाद अगला ऑप्शन रहेगा स्विच पेज ओरिएंटेशन, स्विच पेज ओरिएंटेशन। यहाँ पे स्विच पेज ओरिएंटेशन। इसके बाद अगला ऑप्शन इसी में रहेगा पेज सेटअप का, और अगला ऑप्शन रहेगा इसी में पेज बैकग्राउंड का। ठीक है, ये आपके सामने कौन सी मेन्यू के ऑप्शन रहेंगे, लेआउट मेन्यू के ये सारे के सारे आपके ऑप्शन रहेंगे। पहला इंसर्ट पेज, रीनेम पेज, डिलीट पेज, गो टू पेज, अगला स्विच पेज ओरिएंटेशन, अगला पेज सेटअप और अगला पेज बैकग्राउंड। अब पहला ऑप्शन अपन समझते हैं इंसर्ट पेज का। इसका मतलब होता है कि आपके कोरल ड्रा की विंडो में एक पेज पहले से ही रहेगा जब आप कोरल ड्रा को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। इसके बाद आप इंसर्ट पेज में क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएंगे, जब आपके पास एक पेज पहले से ही है तो इंसर्ट पेज में क्लिक करोगे तो आपके पास कितने पेज हो जाएंगे, 2 पेज हो जाएंगे। तो इंसर्ट मतलब होता है एक और पेज लाने के लिए कौन सा ऑप्शन चलाया जाता है, इंसर्ट पेज का। अगला ऑप्शन है रीनेम पेज। रीनेम पेज का मतलब यहाँ पे आपके सामने लिखा रहेगा पेज 1, क्या लिखा रहेगा, और यहाँ पे लिखा रहेगा पेज 2। अब रीनेम पेज से इस पेज का नाम को चेंज करने के लिए कौन से ऑप्शन को चलाया जाता है, रीनेम पेज को। जैसे ही आप रीनेम पेज में क्लिक करेंगे आपके सामने एक बॉक्स आएगा, उसमें आप यहाँ पे पेज 1 की जगह पे कोई दूसरा नाम लिख दोगे तो रीनेम पेज में क्या हो जाता है, पेज का नाम चेंज हो जाता है। इसके बाद डिलीट पेज से क्या होगा, पेज को डिलीट करने के लिए, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आपके सामने 2 पेज हैं तो डिलीट पेज ऑप्शन से क्या हो जाता है, पेज डिलीट हो जाता है, मतलब यहाँ से ये पेज हट जाता है। ठीक, अगला गो टू पेज। अब गो टू पेज का जो ये ऑप्शन है
ये तभी चलेगा जब आपके सामने 2 या 2 से अधिक पेज हों। गो टू मतलब होता है, गो मतलब जाना, मतलब एक पेज से किसी दूसरे पेज में जाने के लिए आप कौन से ऑप्शन को चलाते हैं, गो टू पेज। मानते हैं अपन यहाँ पे आपके सामने आप पेज 1 में हैं और आपके यहाँ पे कोरल ड्रा की विंडो में 3 पेज हैं, ठीक है, मतलब पेज 1, पेज 2 और पेज 3। मुझे तीसरे पेज पर जाना है, अभी आप पेज 1 में हैं। गो टू पेज पर आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उस डायलॉग बॉक्स में आपको 3 टाइप कर देना है, तो आप डायरेक्ट कौन से पेज में पहुंच जाएंगे, तीसरे पेज में, ठीक। इसके बाद अगला ऑप्शन है स्विच पेज ओरिएंटेशन। इसका मतलब होता है, यदि मैंने बोला कि आपका पेज अभी की कंडीशन में पोर्ट्रेट है, कैसा है, पोर्ट्रेट है, तो पेज को लैंडस्केप करने के लिए आप इसमें क्लिक करेंगे। मतलब अभी यदि आपका पेज पोर्ट्रेट है तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपका पेज कैसा हो जाएगा, पेज आपका लैंडस्केप हो जाएगा, ठीक है ना। और एक बार और दोबारा क्लिक करेंगे तो यदि अब लैंडस्केप है तो अब पोर्ट्रेट हो जाएगा। तो इस ऑप्शन से ये होता है, मतलब स्विच मतलब यदि पोर्ट्रेट पेज है तो उसको लैंडस्केप में परिवर्तित करने के लिए, और यदि लैंडस्केप है तो उसे पोर्ट्रेट करने के लिए कौन से ऑप्शन को चलाया जाता है, स्विच पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन को, ठीक। अगला ऑप्शन है जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, पेज सेटअप। तो पेज सेटअप में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा या ऑप्शन विंडो आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन विंडो आएगी, उस ऑप्शन विंडो में यहाँ ऑप्शन विंडो रहेगी, इसमें आपके लेफ्ट साइड में ट्री साइज रहेगा, क्या रहेगा, ट्री साइज। मतलब यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे दिया रहेगा यहाँ पे लेआउट, यहीं पे लिखा रहेगा साइज, यहीं पे लिखा रहेगा रूलर, यहीं पे लिखा रहेगा ग्रिड। तो ये सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए रहे होंगे, जिनमें से अपन को कौन से ऑप्शन में अभी की स्थिति में क्लिक करना है, ये साइज वाले ऑप्शन में। मतलब साइज वाले में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज सेटअप वाले ऑप्शन आ जाएंगे, मतलब कि पेज की सेटिंग करने से संबंधित जितने भी ऑप्शन आपको मिलेंगे वो इस ऑप्शन विंडो के साइज वाले में मिलेंगे। जैसे ही आप पेज सेटअप में क्लिक करेंगे तो पहले से ही आपके सामने यहाँ पे पेज सेटअप से संबंधित ऑप्शन ही यहाँ पर आपको ओपन मिलेंगे, ठीक। इसमें सबसे ऊपर यहाँ पे रेडियो बटन रहेगी जिसमें लिखा रहेगा पोर्ट्रेट, और एक और रेडियो बटन रहेगी जिसमें लिखा रहेगा क्या, लैंडस्केप, ठीक है। अब इस वाली पोर्ट्रेट वाली रेडियो बटन में पहले से क्लिक रहेगा, आप चाहते हैं कि मुझे लैंडस्केप पेज लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ये ऑटोमेटिक अनक्लिक हो जाएगी, मतलब ये वाली बंद हो जाएगी, ये ऑटोमेटिक फिर क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, ठीक। इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा रहेगा पेपर सिलेक्शन बॉक्स, मतलब पेपर सिलेक्शन बॉक्स के डाउन एरो पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले से ही बहुत सारे पेज के क्या दिए रहे होंगे, साइज दिए रहेंगे। जैसे यहाँ पे A4 रहेगा, A3 रहेगा, B2 रहेगा, इसी में लेटर रहेगा, ऐसे बहुत सारे पेज यहाँ पे रहेंगे, और लीगल रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे पेजों की यहाँ पे पहले से ही लिस्ट या सूची आपको प्रदर्शित हो जाएगी जब पेपर सिलेक्शन बॉक्स के डाउन एरो पर आप क्लिक करेंगे। तो अब इनमें से जो आपको पेज का साइज लेना हो आप अपनी इच्छानुसार यहाँ से किसी भी एक पेज के साइज में क्लिक करके पेज के साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे इसी के और भी ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा हाइट का, इसका मतलब, और यहाँ लिखा रहेगा विड्थ, इसका मतलब ये है कि जो भी आप पेज का साइज लेंगे तो उसकी हाइट और विड्थ यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसकी हाइट और यहाँ पे उसकी विड्थ दिखाई देगी। या फिर मैंने बोला कि ये जो आपने पेपर सिलेक्शन बॉक्स के डाउन एरो से जो आपको पेज का साइज चाहिए वो इनमें से आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आके उसकी हाइट और यहाँ पे विड्थ लिख सकते हैं। मतलब कस्टम पेज अपने इच्छानुसार पेज का साइज लेने के लिए आप हाइट और विड्थ ऑप्शन की सहायता से इस काम को आसानी से कर सकते हैं, ठीक। इसके नीचे यहाँ पे लिखा रहेगा चेक बॉक्स में रीसाइज करेंट पेज
ओनली। क्या लिखा रहेगा यहाँ पे? रीसाइज करेंट पेज ओनली। इसके चेक बॉक्स में पहले से क्लिक नहीं रहेगा। यदि मैंने बोला इसका मतलब होता है रीसाइज करेंट पेज ओनली का मतलब, यदि मैंने बोला आपकी कोरल ड्रा की विंडो में एक से अधिक पेज हैं, मैंने बोला एक पेज 1 भी है और एक पेज 2 भी है। अब आप अभी की कंडीशन में जो ये काम कर रहे हैं ये पेज 1 में कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि इस बॉक्स में क्लिक नहीं रहेगा तो जो भी काम आप इस पेज के लिए कर रहे हैं वही सेम काम पेज 2 में भी होगा। मतलब आपने इसको पेज को पोर्ट्रेट था लैंडस्केप कर दिया, पेज का जो साइज था उसको भी चेंज कर दिया। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये ओनली पेज 1 में हो, तो उसके लिए आपको इस रिसाइज करेंट पेज ओनली के इस चेक बॉक्स में क्या करना होगा? क्लिक करना होगा। तभी ये जो काम आप कर रहे हैं ये पेज 1 बस में होगा। यदि इस ऑप्शन में क्लिक नहीं रहता है तो ये जो आप काम कर रहे हैं ये पेज 1 में भी होगा और पेज 2 में भी होगा, ठीक है। इसके बाद ये आपके इतने ऑप्शन होते हैं, इसमें पेज सेटअप ऑप्शन के ऑप्शन विंडो के अंदर इतने ही ऑप्शनों को आपको पेपर पर लिखना है। यदि आपसे पूरी लेआउट मेन्यू को पूछता है तो मैंने आपको ये लेआउट मेन्यू के ऑप्शन आपको बता दिए हैं। लास्ट ऑप्शन है पेज बैकग्राउंड का, ठीक। पेज बैकग्राउंड ऑप्शन की सहायता से जैसे ही आप पेज बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोबारा ऑप्शन विंडो आएगी, लेकिन ऑप्शन विंडो आपके सामने आएगी तो आपके सामने पेज बैकग्राउंड के ऑप्शन प्रदर्शित होंगे, ना कि पेज सेटअप के, क्योंकि आपने ऑप्शन किस में क्लिक किया है? पेज बैकग्राउंड ऑप्शन में क्लिक किया है। तो आएगी तो ऑप्शन विंडो ही, लेकिन आपके सामने कौन से ऑप्शन प्रदर्शित होंगे? पेज बैकग्राउंड वाले। तो यहाँ पे आपको रेडियो बटन के रूप में लिखा रहेगा नो बैकग्राउंड और यहाँ पे लिखा रहेगा सॉलिड। तो आपको सॉलिड वाले रेडियो बटन में क्लिक करना है, वहां से आपको कलरों को सिलेक्ट करना है, जो भी कलर आपको अपने पेज के बैकग्राउंड में लगाना है उसमें क्लिक करके ओके कर दोगे तो आपके जो पेज है उसके पेज के कलर मतलब बैकग्राउंड में क्या हो जाएगा? कलर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इन ऑप्शनों को चलाना है। कोरल ड्रा में पेज सेटअप क्या है, पेज सेटअप आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो पेज सेटअप करने के लिए मैंने आपको ये ऑप्शन बताए कि आप ऑप्शन विंडो में जा करके यहाँ पे पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, फिर इसके बाद पेपर सिलेक्शन बॉक्स के डाउन एरो से ये सब काम आप आसानी से कर सकते हैं। और ये लास्ट में जो ऑप्शन अभी मैंने बताया रीसाइज करेंट पेज ओनली का, तो इससे क्या होगा? यदि इस चेक बॉक्स में क्लिक नहीं रहता है तो आपके कोरल ड्रा एप्लीकेशन में जितने भी पेज खुले हुए हैं, ये जो आप काम पेज सेटअप का कर रहे हैं वो सारे के सारे पेजों में होगा। लेकिन यदि इसमें आप क्लिक कर देते हैं तो जो भी काम आप कर रहे हैं वो सिर्फ उसी पेज में होगा जिस पेज पर आप एक्टिव हो, मतलब जिस पेज पर आप वर्क कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।